उसने प्रयास किया, उस समय संभव नहीं हुआ उसको वो करना, उसने नौकरी छोड़ दी, अपना व्यवसाय किया, बिना पैसे किया, आज भी कर रहा है, ठीक कर रहा है। अब अगर हमने माना है कि ये ठीक है तो अड़ने की हमारी प्रामाणिकता चाहिए, और हमने माना है ये ठीक है तो वो मेरे जीवन में है, ये हमारी प्रामाणिकता चाहिए। इस प्रामाणिकता के साथ स्वामी जी ने दूसरी बात कही कि समस्याओं से बहुत है, जटिल है, विनाश सम्मुख दिख रहा है दुनिया को और भारत को भी, है ना, डर लगता है भारत को, भारत को बहुत विनाश के करता है। लेकिन हम अगर परिस्थिति का विचार करते तो एकदम चिंता होती है, ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन भागना थोड़ी है, भागना नहीं है, सामना करना है। भागने वालों की समस्या हल नहीं होती। स्वामी चिन्मयानंद जी का एक वाक्य सुना था उनके भाषण में कि सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम is not over the problem, is not under the problem, is not left of the problem, is not right of the problem, it is always through the problem. थ्रू दी प्रॉब्लम जाना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। काशी में गए थे स्वामी जी, बंदर पीछे लगे, भागने लगे, बंदर भी भागने लगे। तो एक सन्यासी सामने से आया, उसने देखा नया व्यक्ति, उसने कहा रुको, रुक गए स्वामी जी, बंदर भी रुक गए। सन्यासी ने कहा सामना करो, वो पीछे मुड़े, बंदर 2 कदम पीछे गए, स्वामी जी 5 कदम आगे गए तो 10 कदम पीछे गए, स्वामी जी थोड़ा दौड़े तो भाग गए। अब रोने से, निराश होने से बन सकता कुछ काम नहीं है। ठीक है, दुनिया है वैसी है, आज परिस्थिति देश में जैसी है वैसी है, लेकिन करना क्या है? स्वामी जी ने कहा देखो, ये ईर्ष्या द्वेष वाली बात छोड़ दो, ये बड़ा दुर्गुण है जो पश्चिम में नहीं है। एक दूसरे की निंदा करने वाली ये जो स्वभाव है ना, इसको तुम भूल जाओ, इसी ने तुम्हारा काट दिया है, ये सब छोड़ दो और जो तुमको करना चाहिए वो करना प्रारंभ करो। सारे परिवर्तन अपने हृदय से प्रारंभ होते, अपने में से प्रारंभ होते, अपने घर से प्रारंभ। और इसलिए डरो मत, दुनिया में कुछ समाप्त नहीं होता है, सब कुछ शाश्वत है, तो डरने की बात नहीं। तुम भी शाश्वत हो, तुम अमृतत्व के पुत्र हो, ये विश्वरूप है दुनिया, परमेश्वर कभी नष्ट नहीं होता। डरो मत, करना शुरू करो, और करते समय ध्यान रखना, हर करने का आधार शक्ति होता है, इसलिए सबसे पहले तुम शक्ति संपन्न बनो। आखिर ये सारी बातें ठीक है, लेकिन छोटी छोटी बहुत कथाएं बताई है स्वामी जी ने, सीरीज एक लिखी है, उसमें सब की सब कथाएं ऐसी है जो शक्ति का महत्व बताए, शक्ति का महत्व बताए। स्वामी जी ने कहा कि यहां तक कहा है स्वामी जी ने कि तुम गीता नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, फुटबॉल खेलो, यहां तक कहा। वेदांत हृदयम यम किया हुआ भगवा पहनने वाला एक विश्व दिग्विजयी भारतीय सन्यासी, हिंदू सन्यासी, ये कहता है कि गीता तुम नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, फुटबॉल खेलो। अपने को लोहे के फौलाद के मसल चाहिए, उतना ही मजबूत हृदय चाहिए, उतनी ही मज्जाएं मजबूत। इस शक्ति की आराधना हमको करनी होगी, यह शक्ति संगठन में होती है। आपस के भेदों को भूल जाओ, और भेदों को भूलने के लिए स्वत्व को याद करो। अपने स्व के गौरव पर जो खड़ा नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी प्रतिष्ठा के, सुरक्षा के लायक नहीं रहता। जो खुद ही को लजाएगा वो क्या करेगा दुनिया में? हमेशा नीची मुंडी डालकर दूसरों की गुलामी करते रहेगा। और इसलिए तुमने दिया है दुनिया को, तुम्हारे पूर्वजों ने कोई रण गौरव, धन गौरव प्राप्त नहीं किया, लेकिन सारी दुनिया को ऐसा गौरवपूर्ण जीवन दिया है कि आज भी भारत का व्यक्ति दूर देश में जाता है, वो भारत का है, इसलिए उसके सामने आदर पूर्वक वहां के निवासियों का सर झुकता है।
उस सनातन ज्ञान की दुनिया को आवश्यकता है। वो तुम्हारा धन नहीं है, वो तुम्हारे पास पाथे रखा है, तुम उसके विश्वस्त हो। समय समय पर दुनिया को देना है, वो सबके लिए, तुम उसके रखवाले हो। उसके अधिकारी बनकर तुम खड़े रहो, उसका गौरव मन में धारण करके खड़े रहो, उस पर पूर्ण श्रद्धा रखकर खड़े रहो। अपनी मातृभूमि, उसका जल, उसके जन, उसका जंगल, उसके जानवर, उसकी परंपरा, उससे समाज को रचने वाले सारे पूर्वज, सबका गौरव मन में धारण करके सीना तान कर खड़े हो जाओ। अपने को बड़ा मानो, तुम बड़े बन जाओ। किसको बुला रहे हो इधर उधर से मदद के लिए? क्या जरूरत है? किम नाम रोदिसी सके त्वयि सर्वशक्ति। किसका नाम लेकर रो रहे हो? किसको पुकार रहे हो? तुम ही सर्वशक्ति है। आमंत्रेय स्व भगवान भगवत स्वरूप। हे भगवान, अपने भगवत स्वरूप का आमंत्रण करो। ऐसा खड़ा होने के लिए उन्होंने कहा है, और ऐसा खड़ा होकर सेवा करो, समाज को ऐसा खड़ा करो। बात यहां रुक गई, होता है रुक गई, इसमें बुद्धि का भटकाव कम है, लेकिन कृतार्थता ऐसी आती है। थोड़ा सा यश मिला तो लोग गाफिल हो जाते हैं, परीक्षा में पास हो गए, अगली परीक्षा में नहीं होते, फेल हो जाते हैं। क्यों गाफिल हो गए? मुझे आता है, मुझे आता है, समाप्त, प्रगति समाप्त। मुझे आता है, लेकिन मुझे इससे भी अधिक करना है, सीखना है। दुनिया के कल्याण के लिए खड़े होने का भारत का अभियान स्वतंत्रता के साथ पूर्ण नहीं हुआ था। स्वतंत्रता के साथ उसका प्रारंभ बड़ी तेजी से होना था। इसको भूल हम बैठ गए, हम आराम में निमग्न हो गए, फिर हम विलास में फंस गए, फिर हम भूल गए, और इसलिए दिखाई देते कि दुनिया के साथ हम भी भटक रहे हैं। हम दुनिया के साथ भटकने के लिए नहीं है, भटकी हुई दुनिया को रास्ते पर लाने के लिए। भारत को बड़ा होना है। क्यों? भारत को क्यों बड़ा होना है? स्वामी जी ने कहा है कि बड़ा होकर अन्य लोगों के गले काटने के लिए तुम्हारा बड़ा होना नहीं है, तुम्हारा जन्म परोपकार के लिए है। याद रखो हे भारत, तुम माता की बलिवेदी पर बलि जाने के लिए बांधे हुए पशु हो। विशाल प्राशन करने वाले शिव शंकर के तुम हो, उसके लिए तुमको बड़ा होना है। भारत का बड़ा होना यानी महाशक्ति होना, होना है तो होगा, पता नहीं, लेकिन भारत बड़ा हुआ, ये भारत का हृदय तब कहेगा जब उस भारत के बड़ा होने से दुनिया को बड़ा बनने की एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनाने की नई राह मिल गई।